श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मोहि कहु मात तात दुख कारण, ओ करिए जतन जहि होय निवारण। माता जी आप बताएं कि दुख का कारण क्या है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन आप बताएं। कहे बेटा छोटी सी बात है। बात कौन सी है छोटी? का तुम्हारे पिताजी तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ इसमें? मैंने कहा नहीं, राम को राजा बनाना, वो अयोध्या का राजा बनाना, ये राम का अपकर्ष है। अच्छा, तो फिर पिताश्री ने क्या कहा? कहे पिताश्री कहते हैं कि नहीं, मैं राम को राजा बनाऊंगा। सारे अयोध्या के लोग समर्थन कर रहे हैं कि राम राजा बने। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। मैंने एक सुझाव दिया कि वैसे तो अभी आप हैं और अभी 60,000 वर्ष की आयु आपकी है, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि सारी जनता आपको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रही है। देखो, जनता राजा को आशीर्वाद ही देती है। मत क्या है? मत ही तो आशीर्वाद है। बोलो है कि नहीं? या शुभकामना है? बोलो है कि नहीं? ये बहुत बड़ी कीमत का होता है मत। तो सारी जनता कह रही है कि महाराज जिये अवधपति बरस करोड़ी। क्यों भाई? बरस करोड़ी। अब बताओ ये आशीर्वाद है कि नहीं? जल्दी बोलो। अभी तो आप 60,000 साल के हुए हैं। जिये अवधपति बरस करोड़ी, 1 करोड़ साल तक महाराज जिंदा रहें। अच्छा, कैकेयी जी जो बात कह रही है वो सही कह रही है कि वैसी झूठी कह रही है? बोलो, ये रामायण की चौपाई है कि नहीं? जिये अवधपति बरस करोड़ी, 1 करोड़ साल तक जिए। अभी आप 60,000 साल के हैं, अभी 40 लाख वर्ष आपको और जीना है। इतनी जल्दी क्या? और मैं अगर आपको यही चाहिए कि सिंहासन सूना ना रहे और आपका मन है कि कोई बैठे, तो आप राम की जगह भरत को बिठा दो। ये मैंने कहा, ये सुझाव दिया। बोलो राम, क्या मेरा सुझाव गलत है? इतनी बात सुन करके तुम्हारे पिताजी को तकलीफ हो गई। कहे माता जी नहीं, इसके आगे कुछ और कहा होगा, इतना ही नहीं कहा। फिर मैंने ये कह दिया है कि राम अयोध्या में भी ना रहे। फिर तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। मैंने इतना जरूर कह दिया कि राम को 14 साल के लिए वन भेज दो। 14 साल के लिए। अच्छा, तो आपने 14 साल के लिए वन भेजने की बात भी कही? कैकेयी ने कहा हाँ बिल्कुल कही। और मैंने ये कहा कि अगर ज्यादा तुम्हें तकलीफ, 14 साल बाद राम लौट के आ जाएगा वन भ्रमण करके, 14 साल तक के लिए नहीं मानते हो तो भरत को राजा बना दो। कितने साल के लिए? अच्छा एक बात बताओ, कैकेयी ने हमेशा के लिए कहा था भरत को राजा बनाने के लिए कि 14 साल के लिए? पहले ये क्लियर हो जाना। बोलो, 14 साल के लिए कहा था ना। वैसे कोई भी अगर माँ का ममत्व है बेटे के प्रति, तो वो तो ममत्व यही कहेगा कि जिंदगी आजीवन, जब तक श्वास चले तब तक, जब तक जिंदगी जिए तब तक राजा बना रहे। बोलो, यही भावना होती है कि नहीं होती?
लेकिन कैकेयी ये भी कह रही है कि 14 साल के लिए राम बन जाएं फिर वापस आए और तब तक के लिए भरत व्यवस्था संभाले। तो भरत के राजा बनने का अर्थ है वैकल्पिक व्यवस्थापक। बोलो है कि नहीं? कार्यवाहक राजा जिसको कहते हैं, कार्यवाहक राजा। जैसे हम सेंगुआ आए, समझना मेरी बात को, हम कामता नाथ पीठ छोड़ के सेंगुआ आए कि नहीं आए? तो हम अपनी व्यवस्था किसी को दे के आए होंगे कि नहीं आए होंगे? तो वो कार्यवाहक महंत बनेगा कि नहीं बनेगा जितने दिन के लिए हम यहाँ आए हैं? या मैं कथा भ्रमण आदि के लिए निकला हूं जितने महीने के लिए, उतने महीने का कोई कार्यवाहक महंत होगा कि नहीं होगा? और जब हम वापस जाएंगे तो वो कार्यवाहक महंत जो है हैंडओवर करेगा हमारा कार्य क्षेत्र की नहीं हमें, ये धर्म कहता है कि नहीं? लेकिन उचित पात्र को ही हमें कार्यवाहक बनाना चाहिए कि नहीं? किसे बनाना चाहिए? उचित पात्र को। तो ईमानदारी से बताओ, भरत जैसा कोई उचित पात्र है? जल्दी बोलो। भरत जैसा कोई उचित पात्र हो तो जल्दी बोलो, है तो बताओ। आप कहो कि एक काम करना चाहिए था कैकेयी को, क्या? क्योंकि तर्क युग है ना, तर्कवादियों का युग है ये, तो तर्कवादी कहते हैं थोड़ा सा संशोधन कर लेती। भाई दुनिया में चर्चा का विषय बन गया कि अपने बेटे को मांगा है राज्य। अरे लक्ष्मण जब मौजूद है तो लक्ष्मण के लिए कह देती कि राम चले जाएं बन, लक्ष्मण राजा बन जाए 14 साल के लिए, कार्यवाहक राजा बन जाए लक्ष्मण, कार्यवाहक राजा 14 साल के लिए लक्ष्मण बन जाए। तो भरत को ना मांग के लक्ष्मण, जब कार्यवाहक ही बनाना था तो फिर लक्ष्मण को बना देती, कह देती कि लक्ष्मण बन जाए। भरत ही के लिए क्यों मांगा? लेकिन सुनो, कैकेयी जैसी दूरदर्शी महिला कोई संसार में नहीं होगी, कैकेयी जैसी सूझबूझ वाली कोई नारी संसार में नहीं होगी। कान खोल करके सुन लो, कैकेयी जी ने सोच समझ के ये बात कही है कि भरत ही राजा बने 14 साल के लिए, भरत के अलावा और कोई दूसरा नहीं, केवल भरत। क्यों बने भरत? इसलिए कि राम जाएंगे वन तो राम के अस्तित्व की रक्षा यदि कोई दुनिया में कर सकता है तो वो है लक्ष्मण। बोलो, राम के अस्तित्व की रक्षा दुनिया में कौन कर सकता है? जल्दी बोलो। लक्ष्मण ही कर सकता कि नहीं? रघुपति की रत बिमला पताका और दंड समान भयऊ जस जाका। राम जी की यश कीर्ति रूपी पताका को फहराना है तो उसमें डंडा की जरूरत है कि नहीं? झंडा को फहराने के लिए जरूरत किसकी है? डंडा की है कि किसकी है? जल्दी बोलो, है डंडा की कि नहीं? तो लक्ष्मण क्या है? बोले लक्ष्मण राम की पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण का चरित्र है डंडा और राम का चरित्र है झंडा, और लक्ष्मण का चरित्र है डंडा। बिना डंडा के झंडा ऊंचा रहे हमारा। बिना डंडा के बोलो झंडा ऊंचा रह सकता है क्या? जल्दी बोलो, रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। लेकिन भरत क्या डंडा बन करके भरत नहीं जा सकता है? डंडा का चरित्र भरत का नहीं है। बोले भरत का तो चरित्र क्या है? बोले जानो सदा भरत कुल दीपा। भरत का चरित्र है दीपक, लक्ष्मण का चरित्र है डंडा। बोलो है कि नहीं? ये रामायण का प्रमाण दे रहे हैं कि हम और कोई ग्रंथ सुना रहे तुम्हें? जल्दी बोलो। रामायण। जानो सदा भरत कुल दीपा। और ये प्रमाण पत्र जारी किसने किया कि भरत कुल का दीपक है? बोले बार बार मोहि कहे महीपा। बोलो महाराज दशरथ ने जो प्रमाण पत्र जारी किया कि कैकेयी ने किया? जल्दी बोलो। कि भरत कुल का दीपक है, ये प्रमाण पत्र कौन दे रहे हैं? बोले जानहु सदा भरत कुल दीपा। बार बार मोहि कहे महीपा। महाराज दशरथ ने ये प्रमाण पत्र जारी किया है। तो दशरथ ही तो कह रहे हैं कि भरत कुल का दीपक है। और लक्ष्मण क्या है?
बोले लक्ष्मण गोस्वामी जी के मत से रघुपति कीरति विमल पताका और